नमस्ते दोस्तों, वीर स्मार्ट इंस्टीट्यूट्स में आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आज हम फरवरी माह के जो दिवस हैं, फरवरी महीने के जो दिवस हैं और उनसे जुड़ी जो परीक्षा उपयोगी जानकारी है, जो तथ्य हैं, वो हम आपके सामने लेकर फिर से उपस्थित हुए हैं। पिछली वीडियो में हमने जनवरी महीने के जो दिवस थे उनके बारे में जानकारी आपको दी थी। इस वीडियो में भी आप स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक देखें ताकि कोई भी क्वेश्चन, कोई भी जानकारी आप वंचित न रह जाएं उससे, ताकि वो यदि परीक्षा में आए तो एक एक परीक्षा के अंदर एक एक नंबर आपके लिए महत्वपूर्ण होता है। तो आपको किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होना चाहिए परीक्षा के। ठीक है, तो आप स्टार्टिंग से लेकर अंत तक वीडियो को जरूर देखें और वीडियो आपको यदि अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, और यदि अच्छी नहीं लगे तो डिसलाइक भी कीजिए और अन्य किसी सजेशन के लिए कमेंट भी जरूर कीजिए। ठीक है, चलो चलते हैं हम। 1 फरवरी 1 फरवरी भारतीय तटरक्षक बल, इंडियन कोस्ट गार्ड दिवस के रूप में हम 1 फरवरी को मनाते हैं। और जो इंडियन कोस्ट गार्ड, भारतीय जो तटरक्षक बल की स्थापना हुई थी वो 1 फरवरी 1977 को हुई थी। किस उद्देश्य से हुई थी? भारतीय समुद्र की सुरक्षा करने के उद्देश्य से इसकी स्थापना हुई थी। रक्षा मंत्रालय के अधीन में आता है, जैसे डीआरडीओ आता है, और इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली के अंदर है। और भारतीय तटरक्षक बल का जो आदर्श वाक्य है वो है वयम रक्षा में। आप यदि लोगो देखेंगे इंडियन कोस्ट गार्ड का तो आपको वहां पर देखने को मिलेगा वयम रक्षा में नीचे। ठीक है, इसका इंग्लिश में यदि हम अनुवाद करें तो वी प्रोटेक्ट, और हिंदी के अंदर अनुवाद करें तो हम रक्षा करते हैं। ठीक है, अब हम ध्यान में कैसे रखेंगे वो देख लीजिए आप। हम ध्यान में रखेंगे कि एक कोस्ट गार्ड क्या करता है? दूसरे व्यक्ति को तट के ऊपर लेके आता है। ठीक है, उसको डूबने से बचाता है। समुद्र के अंदर यदि कोई व्यक्ति डूब रहा है तो उसको डूबने से बचाता है, उसकी सुरक्षा करता है, हमारे भारत देश की सुरक्षा करता है। ठीक है, तो वो क्या करता है? तट के ऊपर उसको लेके आता है। एक कोस्ट गार्ड दूसरे व्यक्ति को तट के ऊपर लेके आता है। ठीक है, तो याद रह जाएगा। अब 1 फरवरी को ही हम कल्पना चावला की पुण्यतिथि मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन एक दुर्घटना का शिकार होके उनकी मृत्यु हो गई थी कल्पना चावला की। ठीक है, तो जन्म करनाल के अंदर हुआ, तो मेडिकल कॉलेज भी उनके एक नाम से खुला हुआ है, करनाल के अंदर ही कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज है। तो अब देख लेते हैं कि एक भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री और अंतरिक्ष शटल मिशन विशेषज्ञ थी। यानी कल्पना चावला कौन थी? एक भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री थी और अंतरिक्ष शटल मिशन विशेषज्ञ थी, और अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं स्लाइड में क्या है। अंतरिक्ष में जाने वाली विश्व की प्रथम महिला कौन थी? यानी भारत की जो पहली महिला थी वो थी कल्पना चावला, लेकिन विश्व की जो प्रथम महिला थी वो थी वेलेंटिना टेरेस्कोवा। वेलेंटिना टेरेस्कोवा थी विश्व की, लेकिन भारत की बात करेंगे तो हम कल्पना चावला का नाम लेंगे, जो करनाल से बिलोंग करती हैं। ठीक है, 1963 के अंदर वेलेंटिना टेरेस्कोवा अंतरिक्ष के अंदर गई थी। ठीक है, यूएसएसआर से बिलोंग करती थी, जो वर्तमान क्या है? रूस है। ठीक है, जन्म कल्पना चावला की बात करें तो हरियाणा के अंदर हुआ, 17 मार्च 1962 को जन्म हुआ। लेकिन यदि 10th की उनकी जो मार्कशीट है उसके अनुसार हम देखेंगे तो 1 जुलाई 1961 को जन्म हुआ। तो हमारा एचएसएससी जो मान्यता है, एचएसएससी जो मानता है वो भी 1 जुलाई 1961 को मानता है। यानी उसका जो 10th का सर्टिफिकेट है उसी को हम मानेंगे रियल में।
ठीक है। तो मृत्यु हुई थी कल्पना चावला की 1 फरवरी 2003 को हुई, अंतरिक्ष शटल कोलंबिया में सवार थी। किसके अंदर? वो यान का नाम है ये शटल कोलंबिया, कोलंबिया यान था, ठीक है। तो अंतरिक्ष शटल कोलंबिया के अंदर वो सवार थी। तो 1 फरवरी 2003 को उसकी मृत्यु गई थी। 2 मिशन लेके वो अंतरिक्ष के अंदर गई थी। पहला मिशन था STS-87 1997 के अंदर, और दूसरा मिशन था STS-107 2003 के अंदर। और इसमें जब वो धरती के ऊपर वापस पहुंच रही थी, मात्र 16 मिनट का टाइम था, वो धरती के ऊपर पहुंच जाती, लेकिन उसका जो विमान था, कोलंबिया विमान उनका, वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। तो हरियाणा सरकार ने जो अंतरिक्ष के अंदर जो महिला 2 बार गई, अच्छे अच्छे उन्होंने शोध किए, तो हरियाणा सरकार ने उनका नाम रोशन किया और एक कल्पना चावला तारामंडल की स्थापना की। कुरुक्षेत्र के अंदर ज्योतिषर नाम स्थान है वहाँ पे, ठीक है। और कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज है करनाल के अंदर, स्थापना 2017 के अंदर हुई। उपग्रह की एक मौसम संबंधी श्रृंखला मेटसेट है, मौसम की जानकारी जो हमें देती है, तो उसका नाम भी बदल दिया और क्या रख दिया है? कल्पना 1 रख दिया है। मेटसेट का नाम बदल के कल्पना 1 रख दिया है। और मेटसेट क्या करता था? मौसम की जो संबंधी जो जानकारी है वो हमें मेटसेट के थ्रू मिलती है, उपग्रह की, ठीक है। तो उसका नाम भी बदल कर क्या रख दिया? कल्पना 1। उपग्रहों के है ये मौसम संबंधी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 2 फरवरी, विश्व आर्द्र भूमि यानी वेटलैंड दिवस। पहले तो हम ये देख लेते हैं कि आर्द्र भूमि होती क्या है। आर्द्र भूमि एक ऐसी भूमि होती है जहां पर जमीन भी होती है और पानी भी होता है, ठीक है। बहुत ही दलदल भूमि होती है जिसके अंदर हम धंस भी सकते हैं, ठीक है। उसको हम आर्द्र भूमि बोलते हैं, यानी ऊपर बिल्कुल ऊपर पानी होता है उस भूमि में, भूमि के बिल्कुल ऊपर तक पानी होता है, ठीक है, इसलिए वो आर्द्र भूमि होती है। तो यहां पर क्या होता है? आर्द्र भूमि वे प्राकृतिक जल क्षेत्र होता है जहां सैकड़ों वन्य जीव और पशु पक्षियों की प्रजातियां फलती फूलती हैं, ठीक है। रामसर सम्मेलन, रामसर एक जगह है, कहां पर है? ईरान के अंदर एक जगह है जहां पर भूमि से जुड़ा एक सम्मेलन हुआ था, इसलिए जहां पर वो सम्मेलन हुआ उसी को उस जगह से नाम जोड़ दिया उसके आगे, यानी रामसर सम्मेलन का नाम दे दिया गया उसको, ठीक है, उस सम्मेलन को। तो रामसर सम्मेलन आर्द्र भूमि के संरक्षण और सतत उपयोग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है, यानी एक संधि हुई थी उस सम्मेलन के अंदर, एक संधि हुई देशों के बीच में, ठीक है। तो उस सम्मेलन को ही नाम दे दिया गया रामसर सम्मेलन। इसे वेटलैंड्स पर कन्वेंशन के रूप में भी जाना जाता है। इसका नाम ईरान के, ये देखिए यहां पर मेंशन कर दिया हमने कि ईरान का जो रामसर शहर था उसी के नाम पर इसका नाम रखा गया। 2 फरवरी 1971 में कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए गए। इसी उपलक्ष्य में 2 फरवरी को आर्द्र भूमि संरक्षण दिवस मनाया जाता है। और वर्तमान के अंदर 47 रामसर स्थल हैं, इनकी संख्या बढ़ती घटती रहती है, ठीक है। तो अब हम इसको ध्यान में कैसे रखेंगे कि विश्व आर्द्र भूमि यानी वेटलैंड दिवस हम कब मनाते हैं, ठीक है। देखिए जमीन की बात करें तो दूसरे प्रकार की भूमि होती है ये, ठीक है। दूसरे प्रकार की भूमि यानी एक भूमि ऐसे मानिए कि हम जिसके ऊपर रहते हैं सख्त है, जो नीचे धंसती नहीं है, मतलब जिसके अंदर हम ऊपर रहते हैं तो हम नीचे धंसते नहीं है। लेकिन यह दूसरे प्रकार की भूमि होती है जिसके अंदर हम धंस भी सकते हैं, ठीक है। तो यह दूसरे प्रकार की भूमि होती है। आर्द्र भूमि दूसरे प्रकार की भूमि होती है जिसमें 2 चीजें होती हैं,
एक तो होती है भूमि और एक होता है जल, और एक क्या होता है, जल। तो इनके दोनों के संयुक्त रूप से हम उस भूमि को क्या कहते हैं, आर्द्र भूमि बोलते हैं। ठीक है। दूसरे प्रकार की भूमि होती है जिसके जो दो प्रकार से निर्मित होती है, जिसके अंदर दो चीजें होती हैं, एक भूमि होता है, एक जल होता है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम 4 फरवरी, विश्व कैंसर दिवस। कैंसर एक खतरनाक बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है। ऐसा मानिए कि विश्व के अंदर ही यह सबसे खतरनाक बीमारी है जिसका अभी तक कोई इलाज नहीं ढूंढ सका है। तो इसी प्रकार से अन्य महामारियां भी आई, बीमारियां भी आई जिनका वैज्ञानिकों ने इलाज ढूंढ लिया है, लेकिन कैंसर का अभी तक कोई सॉलिड इलाज नहीं मिल पाया है उनको। 2022 से 2024 तक की जो थीम रही विश्व कैंसर दिवस की, वो थी क्लोज द केयर गैप। क्लोज द केयर गैप। 2022 से 2024 तक की जो थीम है वो क्या है, क्लोज द केयर गैप। ठीक है। यानी रख रखाव का, देख रेख का जो गैप है उसको आप कम कीजिए, बंद कीजिए। अब यहां पे देख लेते हैं हम 1933 में पहली बार विश्व कैंसर दिवस मनाया गया। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया गया पहली बार? 1933 के अंदर विश्व कैंसर दिवस पहली बार मनाया गया। वर्तमान में दुनिया भर में 76 लाख लोग हर साल की बात हो रही है, हर साल 76 लाख लोग दम तोड़ देते हैं कैंसर बीमारी से ग्रस्त होके। ठीक है। और 40 लाख लोग समय से पहले 30 से 69 वर्ष आयु वर्ग में ही मर जाते हैं कैंसर के कारण। ठीक है। अब कैसे ध्यान में रखेंगे कि 4 तारीख को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। कैंसर क्या करता है? कैंसर क्या करता है? जैसे हम कहते हैं ना, चारों खाने चित, चारों खानों से चित कर देता हमें, चारों खानों से चित कर देता है। ठीक है। और इसके जैसी कोई दूसरी बीमारी नहीं है भाई, कोई दूसरी बीमारी नहीं है इसकी जैसी। तो हमने यहां पे देखा चारों खानोचित यानी 4, और दूसरी कोई बीमारी नहीं है 2, 4 फरवरी हो गया इसका मतलब। चारों खाने चित्त, इसके जैसी कोई दूसरी बीमारी नहीं है। 4 फरवरी विश्व कैंसर दिवस। ठीक है। याद हो गया है, ध्यान में आ गया है आपको, तो ध्यान में रखिएगा। अब 5 फरवरी आता है राष्ट्रीय गर्ल्स और वुमेन स्पोर्ट्स दिवस। इसको आप अपने तरीके से कनेक्ट करेंगे, हम इसके बारे में आपको नहीं बताएंगे कि किसके द्वारा आप इसको कनेक्ट करें। जो भी आप कनेक्ट करें अपने तरीके से कनेक्ट करें। तो हमने आपको बता दिया है कि 5 तारीख को राष्ट्रीय गर्ल्स और वुमेन स्पोर्ट्स दिवस है। ठीक है। 10 फरवरी विश्व दाल दिवस। दाल किससे निकलती है? चने के दाने से दाल निकलती है, 2 टुकड़ों में विभाजित हो जाता है, तब दाल बन जाती है। ठीक है। तो यहां पर क्या है, 10 फरवरी यानी एक चने का दाना, एक चने का दाना जो होता है वो 2 भागों में विभाजित हो जाता है। एक चने का दाना क्या होता है? चने का दाना 2 भागों में विभाजित होता है। और किस शेप में होता है? इस शेप में होता है, लगभग 0 की शेप में होता है वो। और कितने भागों में? 2 भागों में। एक चने का दाना 0 शेप में 2 भागों में विभाजित हो जाता है, तब हमें दाल प्राप्त होती है। तो 10 फरवरी यहां से हमें देखने को मिला कि एक चने का दाना 0 की शेप में आता है, तो 2 दालों का निर्माण होता है, 2 दाल हमें प्राप्त होती हैं एक चने के दाने से। तो एक चने के दाने से, तो 10 फरवरी हो गया। अब देखिए चने के अंदर क्या लगता है? कीड़े लगते हैं, कर्मी, जिसको हम कर्मी बोलते हैं। तो विश्वकर्मी
कीड़े मुक्ति दिवस भी हम मनाते हैं 10 फरवरी को। साल में हम विश्वकर्मी कीड़े मुक्त दिवस जो है वो 2 बार मनाते हैं। एक बार 10 फरवरी को मनाया तो 6 महीने के बाद में फिर दोबारा मनाएंगे तो 10 अक्टूबर हो जाएगा, सॉरी अगस्त हो जाएगा। 6 और 2 8, तो अगस्त का महीना हो जाएगा, तो 10 अगस्त को मनाते हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। अब आते हैं हम 11 फरवरी के ऊपर, विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ठीक है, तो ये भी आप अपने तरीके से सोचिए, समझिए और इसको कनेक्ट कीजिए। हमने बता दिया कि 11 फरवरी को हम विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाते हैं। अब आते हैं हम 13 फरवरी के ऊपर, विश्व रेडियो दिवस। 13 फरवरी को हम विश्व रेडियो दिवस मनाते हैं। 13 फरवरी को ही हम राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। 13 फरवरी राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में हम मनाते हैं। भारत कोकिला, सरोजिनी नायडू के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में, यानी सरोजिनी नायडू को हम क्या नाम से पुकारते हैं? कोकिला, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत कोकिला सरोजिनी नायडू को, और इनके जन्मदिवस के उपलक्ष्य में हम 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते हैं। सरोजिनी नायडू 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी, यानी भारतीय महिला जो अध्यक्ष थी वो पहली थी है सरोजिनी नायडू 1925 के अंदर। लेकिन इनसे पहले जो महिला बनी, यानी सबसे पहली महिला बनी थी अध्यक्ष, वो थी 1917 के अंदर एनी बेसेंट। पहली भारतीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी, जो भारतीय मूल की नहीं थी, लेकिन जो भारतीय मूल की थी वो थी सरोजिनी नायडू 1925 के अंदर। ठीक है, तो और ये आज़ादी की बाद 1947 में किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला थी, यानी आज़ादी के बाद में जो किसी भी राज्य की जो महिला बनी थी राज्यपाल, वो सरोजिनी नायडू थी। और इन्होंने उत्तर प्रदेश के गवर्नर का पदभार संभाला था, यानी उत्तर प्रदेश की गवर्नर भी रही थी सरोजिनी नायडू। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी है, ये आपको ध्यान में रखनी है। अब बताएंगे हम कि राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाते हैं, ये हमें किस प्रकार से ध्यान में रखना है। देखिए, एक महिला जो है, महिला दिवस मनाते हैं तो महिला का जिक्र है, यहाँ पर महिला की बात हो रही है। तो एक महिला तीन परिवारों को पालती है। एक महिला तीन परिवारों को पालती है, जिसमें से दो उसके अपने परिवार होते हैं। दो अपने परिवार किस प्रकार से हुए? एक तो वो खुद अपने बेटे को जन्म देती है, वो परिवार हो गया उसका, और एक अपने बेटे के, ठीक है, मतलब दादी का रूप, एक माँ का और एक दादी का, और एक परिवार जिसमें से वो आती है, यानी 3 परिवार थे, 3 परिवारों से वो कनेक्ट रहती है। तो एक महिला 3 परिवारों को पालती है, रहती है उनके अंदर, लेकिन उनमें से 2 उसके अपने होते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। तो 1 और 3 यहाँ से 13 बन जाएगा, और यहाँ पर फरवरी, 2 से फरवरी दूसरा महीना, तो 13 फरवरी को हम राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखेगा। अब आता है 20 फरवरी, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश राज्य का स्थापना दिवस। ठीक है, और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 20 फरवरी 1987 को हुई थी। दोनों जो राज्य हैं मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, उनकी जो स्थापना हुई वो 20 फरवरी 1987 को हुई। विश्व सामाजिक न्याय दिवस भी इसी दिन मनाया जाता है। तो विश्व सामाजिक न्याय दिवस है वो 20 फरवरी को मनाया जाता है, और 2 राज्यों की स्थापना हुई, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश की। तो विश्व सामाजिक न्याय दिवस हम किस प्रकार से ध्यान में रखेंगे?
समाज के अंदर दो लोगों के अंदर यदि हम कोई भेदभाव नहीं करेंगे, जीरो, तो दोनों को न्याय मिल जाएगा। ठीक है, समाज में यदि दो लोगों के बीच में हम किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेंगे, यानी जीरो काटा, तो दोनों को न्याय आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं 28 फरवरी, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। क्योंकि इसी दिन 1928 में भारतीय वैज्ञानिक सीवी रमन ने रमन प्रभाव, यानी इन्होंने जो खोज की थी उसी को अपना नाम दे दिया। ठीक है, रमन इफेक्ट नाम दे दिया। 1930 में भौतिकी का नोबेल प्राइज भी मिला। किसको मिला? सीवी रमन को भौतिकी विज्ञान का, यानी फिजिक्स का नोबेल प्राइज मिला। ठीक है, और 1928 के अंदर एक इफेक्ट की खोज की थी उन्होंने उसी इफेक्ट को सीवी यानी अपने नाम से ही नाम दे दिया, रमन इफेक्ट। ठीक है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी किस प्रकार से ध्यान में रखेंगे? दो जगह कौन कौन सी? एक तो धरती और एक आसमां। धरती और आसमां के ऊपर विज्ञान ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है। ऊपर भी सैटेलाइट छोड़ दिए हैं, नीचे भी बहुत सारे मतलब जो उपकरण हैं, विज्ञान दिन प्रतिदिन नई नई खोज करके उन उपकरणों को स्थापित करती जा रही है। नए नए मोटर गाड़ी व्हीकल आ रहे हैं, तो विज्ञान ने बहुत ज़्यादा प्रगति कर ली है। लेकिन हमारी जो संस्कृति है उसके साथ बहुत ज़्यादा खिलवाड़ हो गया है, प्रकृति के साथ बहुत ज़्यादा खिलवाड़ हो गया है, प्रदूषण बहुत ज़्यादा हो गया है, सांस लेने में सभी को दिक्कत है, नई नई बीमारियां पनपती जा रही हैं। ये कारण किस चीज़ का है? ये कारण है साइंस टेक्नोलॉजी का कारण है। यह 5G का जो एक्सपेरिमेंट हुआ उससे बहुत बुरी बीमारी पैदा हुई, उत्पन्न हुई। पशु पक्षी नहीं बच रहे हैं, वो दिन प्रतिदिन मरते जा रहे हैं। लेकिन जो हमारी प्रकृति है वो इस प्रकार से बनी हुई है कि सभी जीव जंतु इस पृथ्वी के ऊपर होना अनिवार्य है, नहीं तो कहीं ना कहीं असामंजस्य की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी और उससे गलत प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो विज्ञान ने तरक्की बहुत ज़्यादा की है, लेकिन प्रभाव भी उसका बहुत ही गलत हमें देखने को मिल रहा है। अब किस प्रकार से ध्यान में रखेंगे कि दो जगह धरती और आसमान के ऊपर ऐसा लग रहा है कि इन्फिनिटी खोजें कर रही है, वो इन्फिनिटी जिसकी हम गिनती नहीं कर सकते, इतनी वो खोजें कर रही है, इतनी वो नई नई जानकारियां लेके आ रही है, उनके ऊपर रिसर्च कर रही है। तो इन्फिनिटी लग रहा है कि वो खोजें कम नहीं है, हम उनको गिन नहीं सकते, वो इतनी खोजें कर देगी साइंस। तो इन्फिनिटी खोजें कर रही है। और इन दोनों जगहों को, कौन कौन सी? धरती और आसमां को मशीनों से भर दिया है, लबालब कर दिया है। यानी दो जगह को इन्फिनिटी खोजों के द्वारा विज्ञान ने दोनों जगहों को क्या कर दिया है? मशीनों से भर दिया है, मशीनी युग बना दिया है। ठीक है, तो आशा है कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। MCQ भी हम बहुत जल्द लेके आने वाले हैं। बाकी हर जो जानकारी इसके अंदर मेंशन की हुई है वो हर एक जानकारी इम्पोर्टेंट है। आप ये मान लीजिए कि उन जानकारी में से हर एक जानकारी के अंदर से एक अच्छा बेस्ट MCQ तैयार हो जाता है। ठीक है, तो आज में इस वीडियो में काफ़ी है, इतना ही। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही काफ़ी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।